बाबू परीक्षा सेंटर पे किसी प्रकार की मिसमैनेजमेंट हुई है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी आपने की है। फिर हम ही से पीटा, हम लोग आतंकवादी इसीलिए लाठीचार्ज किया ना, हम लोग आतंकवादी दिख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट है। हम लोग यहीं पर रहेंगे, डटेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे। फिर लाठी खाइएगा। खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाठी की गोली देखिए, वो लाठी चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, हम लोग झुकने वाले नहीं है। छात्रों का जब एक बार संकल्प हो जाता है ना तो सिंहासन तक को हिलाने की तक रखते हैं। साथी बिछड़ गया सोनू, जो जिसने आत्महत्या कर लिया। सोनू कुमार वो लोको पायलट था, बीपीएससी तैयारी करता था यहाँ रह के। आपको हमें देख नहीं लग रहा, हम 8 दिन से सर खाना कुछ नहीं खाया, हमको भूख लगा सर, खाना है खाना। हमको लगता है कि हर रोज हम ये उम्मीद रखती शायद आज जीत देंगे तो कल खाना खा लेंगे। अब तो आयोग से सर नहीं कहेंगे, हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे सर हम आपको वोट दिए सर, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए सर, आप हमारे वोट से बनाए सर। एक मेल पुरुष ने एक महिलाओं को लाठी मारता है, पेट में लात मारता है, माँ बहन की गालियाँ भी दी जा रही है। माँ की गालियाँ दे रही है। तो आप पर देखिए 17वीं बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, और साफ तौर पर लिखा हुआ बीपीएससी को लेकर के कि डरने की क्या बात है, पुलिस प्रशासन अपने साथ है। और यहाँ पर देखिए सोनू हम शर्मिंदा है, बीपीएससी तेरी कड़ी निंदा है। एग्जाम से पहले छात्रों के ऊपर बीपीएससी कार्यालय के बाहर तबातोड़ लाठीचार्ज होती है। फिर आपको बता दें कि एग्जाम के दिन भी पटना के डीएम साहब छात्र के ऊपर थप्पड़ चलाते हैं। अब उसके बाद बता दें कि फिर से जब री एग्जाम को मांग को लेकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर जब छात्र वहां पर बैठे थे, उसके बाद फिर से पुलिस की लाठियां बरसाई गई। पुलिस जो है लगातार तबातोड़ लाठियां बरसा रही थी छात्र छात्राओं के ऊपर। प्रशासन ये नहीं देख रही थी कि छात्र या छात्राएं, लेकिन प्रशासन जो है लगातार तबातोड़ लाठियां बरसा रही थी। और आपको बता दें कि बीपीएससी का एक छात्र ने कल जो है सोनू नाम का जो छात्र था उसने आत्महत्या कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के तमाम छात्र छात्राएं मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धरना स्थल पर ये लोग लगातार बैठे हुए हैं, लगभग 8 से 10 दिन हो गए। लेकिन सरकार जो है और बीपीएससी जो है उसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। बीपीएससी के छात्र, इनसे हम जानते हैं क्या कहिएगा। सरकार जो है और बीपीएससी आयोग जो है आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। एग्जाम से पहले भी आप लोगों ने लाठी खाया, एग्जाम के दिन भी आप लोगों ने थप्पड़ खाया, फिर कल आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। आखिर सरकार चाहती क्या है, आयोग क्या चाहती है? आयोग क्या चाहती है तो आयोग ही बताएगा, लेकिन हम लोग बस इतना चाहते हैं कि अगर आपके मिसमैनेजमेंट को आपने एक्सेप्ट किया है, बाबू परीक्षा सेंटर पे किसी प्रकार की मिसमैनेजमेंट हुई है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी आपने की है। और आपके जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको आपने आधा दिखाया है, उसको तो पूरा दिखाया नहीं आपने। अनियमितता तो आपके साथ हुई है, तो वो अनियमितता आपने एक्सेप्ट की है, मिसमैनेजमेंट आपने किया है। और एक परीक्षा सेंटर की बात जो कर रहे हैं वो कई परीक्षा सेंटर के बराबर है, 3 जिलों के बराबर है उसको। इस बात को दरकिनार करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में एक राइट टू इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ इस एक चीज़ के तहत आप को एग्ज़ाम तो कराना ही पड़ेगा। क्योंकि लगातार आप लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग का हौसला नहीं टूट रहा है। हम छात्र हैं जनाब, छात्रों का जब एक बार संकल्प हो जाता है ना तो सिंहासन तक को हिलाने की तक रखते हैं। बताए जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के पास एक प्रूफ है तो मेरे जनता दरबार में ला करके दे दे, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं एग्जाम करवाऊंगा। हमने कल उनको ऑनलाइन प्रूफ दिया था, ठीक है, और ऑनलाइन प्रूफ सारे मीडिया चैनल पे लाइव चल रहा था। उसको उन्होंने, अगर समस्तीपुर का कोई सेंटर था, हमने पूरा एडमिट कार्ड उनको बाकायदा दिखाया था कि एक बेंच पर 2 सेम सीरीज़ के कॉपी दिए गए थे। तो मतलब इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं प्रूफ के तौर पर, और बाकी प्रूफ तो चेयरमैन देंगे ना। अगर हमने मान लीजिए उनको लग रहा है कि हमने गलत ही बोला, तो अब सीसीटीवी फुटेज दिखाइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कब तक यहाँ बैठे रहिएगा आप लोग? जब तक जिस पर्पस के लिए बैठे, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं हो जाती, मतलब री एग्जाम करवा कर करवा के ही रहेंगे। इसमें क्या नारा वैसे सिर्फ बोलने के लिए लगा रहे हैं, या कोई हमें बैठने मजा आता है। 4 दिनों से देखिए क्या स्थिति बनी है, नहाने तक का फुर्सत नहीं है, खाने तक का फुर्सत नहीं है। आप समझ रहे, हर एक, सिर्फ मेरी नहीं है, आप देखिए कितने छात्र तो छात्र छात्राओं के ऊपर भी कल जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई वो हम लोग ने देखा वीडियो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने माँ बहन की गालियां देते हुए दौड़ा करके लाठी डंडे मारे, वो कैसा रहा था? ये भारतीय संस्कार है ही नहीं। अगर ये संस्कार है कि अगर आप अपनी बहन बेटियों को गाली देते हो और डंडे से मारते हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आप पहचान भूल गए हो। वो वीडियो आपने देखा जो माँ बहन की प्रशासन साथ खड़े थे जनाब, हमने देखा नहीं, हमने जिया है उस लम्हे को। हमने उस लम्हे को देखा है कि कैसे बर्बरता और क्रूरता अपने चरम सीमा पे जा सकती है। शासन इतना डरा हो सकता है, ये हमने पहली बार देखा है सामने से। चलिए, तो और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी बैनर लिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए जो
जिस युवक की हमने बात कर रहे थे कि देखिए यही वो युवक है जो आत्महत्या कर लिए थे। क्या लग रहा है, आयोग तो झुकने का नाम नहीं ले रही है? झुकना होगा उनको झुकना होगा, किसी भी एनी हाउ उसको झुकना होगा, एनी हाउ। नहीं झुकेगी तो क्या करेंगे? हम लोग यहीं पर रहेंगे, डटेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे? फिर लाठी खाइएगा? खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाठी की गोली, देखिए वो लाठी चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। प्री एग्जाम करवा कर? हाँ, प्री एग्जाम होगा। वो लोग गलत है, हम लोग सही है। आपके बीच से एक साथी बिछड़ गया, सोनू, जो जिसने आत्महत्या कर लिया। सोनू कुमार, वो लोको पायलट था, बीपीएससी तैयारी करता था यहाँ रह के। वो वहाँ से ड्यूटी छोड़ के यहाँ तैयारी करता था, वो परीक्षा दिया और ये सब स्थिति देखकर उससे नहीं रहा गया और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। और इस डिप्रेशन में आके एक मिनट, इसको हम लोग सुसाइड नहीं, मर्डर कहते हैं। वो आत्महत्या नहीं किया, उसको बीपीएससी के चेयरमैन ने हत्या कर दिया, ये हम कहेंगे। और लोग हमसे बात करते हैं। देखिए 17वें बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, बिहार अपने ही घर में हार गया। जस्टिस फॉर सोनू, 17वीं बीपीएससी। यहाँ पर देखिए सोनू कुमार की तस्वीर को भी लेकर लगाए हुए हैं। क्या कहिएगा, री एग्जाम आयोग जो है मानने को तैयार नहीं हो रही, क्या कहिएगा? सर नमा दिन आज है, हम लोग झुकने वाले नहीं। हम लोग सिविल सर्विस में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग गलत नहीं मान रहे हैं। आप आकर के बात कम से कम कीजिए। अगर हम लोग गलत आए तो बता दीजिए कि आप लोग गलत है इस हिसाब से। छात्र एकता जिंदाबाद लगातार नारे। और वहाँ पर देखिए 17वीं बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, और साफ तौर पर लिखा हुआ बीपीएससी को लेकर के कि डरने की क्या बात है, पुलिस प्रशासन अपने साथ है। और यहाँ पर देखिए सोनू हम शर्मिंदा है, बीपीएससी तेरी कड़ी निंदा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर छात्राएं भी बैठी हुई है, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी बैठी है, इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए हाथ में देखिए यहाँ पर इंजेक्शन का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इनको इंजेक्शन लग रहा है, पानी चढ़ रहा है, क्या कुछ कहेगा। लगातार 18 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जो है आयोग के कान में जू नहीं रेंग रहा, क्या कहेगा? अब तो आयोग से सर नहीं कहेंगे, हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे। सर हम आपको वोट दिए सर, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए सर, आप हमारे वोट से बनाए सर आप सब हम आपके प्रदेश पर रह रहे हैं सर, हम आपसे न्याय नहीं मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? हम अन्य राज्यों में जाएंगे क्या? अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से मांगने हमें न्याय दीजिए। दूसरा बात सर, कल जो मैं तो नहीं गया था सर, मेरा तो तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कुछ मेरे मित्र बंधु गए थे, इस बगल में गए थे, इन्होंने आपने भी देखा होगा कि एक मेल पुरुष ने एक महिलाओं को लाठी मारता है, पेट में लात मारता है। माँ बहन की गालियाँ भी दी जा रही है, माँ मान की गालियाँ दे रही है। सर माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा मानना था कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत चीज़ किया है। आज भारत में महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है, हर जगह देखिए कि महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है। सर क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं? सर यही महिला के साथ आप अभद्र व्यवहार कीजिएगा। जिन्होंने मारा है, जो अधिकारी जो मारे हैं, सर आपके घर बेटे नहीं है सर, आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो सर कैसा लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री, आपको देख के क्या आपका दिल नहीं पिघला सर? आप मेरे पिता तुल्य हैं सर, उस लड़की का भी पिता तुल्य हैं आप, हम आपके बेटा हैं सर। आपको हमें देख नहीं लग रहा सर, हम 8 दिन से सर खाना कुछ नहीं खाया, हमको भूख लगा सर, खाना है खाना। हमको लगता है कि हर रोज़ हम ये उम्मीद लगती है शायद आज जीतेंगे तो कल खाना खा लेंगे। हर रोज़ जब तक जीतेंगे नहीं तब तक खाना नहीं सर, कैसे खा लेंगे सर? हम सर सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत मामला नहीं है सर, ये पूरे तमाम बिहार की युवाओं की बात है सर, लाखों युवाओं की बात, लाखों युवाओं की बात है सर। और कल देखिए मेरे छोटा भाई जो बताइए जो सोनू थे, आत्महत्या कर ले सर, इसका सिस्टम का शिकार हो गए। बिल्कुल सर शिकार हो रहे हैं आप सर। हम आपसे अनुरोध करेंगे सर, ऐसे बहुत सोनू आप नहीं बनाइए, एक सोनू तक ही रोक दीजिए, नहीं तो आने वाला समय में बहुत सारा सोनू बनने जा रहा है सर। आप रोक सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप याद रखिए कि आप मुखिया हैं, आप आपसे मांगेंगे। हमारे देश हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं आप, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो हम आपसे ही मांगेंगे बात को। अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मांगेंगे। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले, क्या कहिएगा? मैं बताता हूँ किस बात की प्रगति यात्रा वो बता रहे हैं। प्रगति आपने किया होगा, लेकिन वो जिसका प्रगति जो छात्र है, जो आने वाला भविष्य का अधिकारी है, उस अधिकारी जो देश चलाएगा, राज्य चलाएगा, आपका सिस्टम का हिस्सा होगा। आप वैसे लोगों को रोक रहे हैं, उनके सपनों को मार रहे हैं और प्रगति यात्रा कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आता इस चीज़ को लेकर कि छात्र वहाँ मर रहा है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। पर भी लाठीचार्ज हुई थी? मेरे ऊपर लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे था,
मैं वहाँ पे बैठकर हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा था। मेरे हाथ में यही लगा हुआ था, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल से डायरेक्ट आया था। पहले दिन मेरी सांस रुक गई थी तो मुझे हॉस्पिटल भर्ती किया गया था। ऑक्सीजन 3 घंटे ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो क्या चाहते हैं, छात्र मरता रहे? छात्र मरने के लिए थोड़े ना बना है सर, सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए बना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सत्ता में वोट देकर आपको मुख्यमंत्री हम लोग ने बनाया। हमेशा से आपको हम लोगों ने वोट किया कि इसी दिन के लिए वोट दिया था कि आज हमें रोड पे सोना पड़े, रात में मच्छर काटता है, यहाँ पे इतनी गंदगी है, उस स्थिति में रहना पड़ता है। कभी आप रह कर देखिए मुख्यमंत्री जी कितना गंदगी। अभी मुख्यमंत्री जी आप भी इसी तरीके से गुजार करके देखिए, इन लोग की स्थिति को देखिए। और देखिए ये वही बच्ची है जिसके ऊपर कल प्रशासन की जो है लाठियाँ चली, तबातोड़ प्रशासन की लाठियाँ किस तरीके से चली आप लोगों ने भी देखा। और प्रशासन ने किस तरीके से महिला हो या पुरुष हो, किस तरीके से माँ बहन की गालियाँ देते हुए प्रशासन तबातोड़ लाठीचार्ज की थी। क्या नाम है आपका? खुशबू से। क्या कहिए, कल आप गई थी, आंदोलन में गई थी, बैठी थी शांतिपूर्ण, हाथ जोड़कर बैठी थी, उसके बाद भी प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, क्यों किया? बेरहमी से पीटा। हम लोग आतंकवादी इसीलिए लाठीचार्ज किया ना, हम लोग आतंकवादी दिख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट है। शुरू से आज तक पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है? हम लोग आतंकवादी तो नहीं, आप बेरहमी से पीटा, ऐसा पीटा कि हम बेहोश हो गए, हमको होश तक नहीं। आप बेहोश? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, इसके बाद होश आया। कौन से पैर में चोट लगा था? जो कि यहाँ पे चोट लगा, मतलब आपको चलने में तकलीफ हो रही है। हमने देखा, आपका वीडियो भी देखा और अभी भी आपको देखा कि आप चल नहीं पा रही। हाँ, मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। तो हॉस्पिटल गए या? हाँ, हॉस्पिटल से आए हैं। हॉस्पिटल से आए हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया, बोला और ओआरएस पीने के लिए। आपको मारने वाला जेंट्स पुलिस था? हाँ, मेल पुलिस मारा, बेरहमी से पीटा, जैसे उपद्रवी को पीटा जाता, आतंकवादी को पीटा जाता, जो हमला करने, अटैक करने जा लग रहा था हम लोग अटैक करने जा रहे हैं। हम लोग अटैक करने, हम लोग रिक्वेस्ट करने जा रहे थे आयोग से, हाँ जोड़ के जा रहे थे कि आप लोग मेरा बात सुनिए, हम लोग को न्याय चाहिए। रीक जा मार तो मार रहे थे, लेकिन माँ बहन की गालियाँ भी दे रही थी। वो वीडियो गंदे गंदे गालियाँ दे दे को पीट रही थी। ऐसे प्रशासन करते हैं क्या? प्रशासन का पिक भी है मेरे पास। तो चलिए, तो तमाम छात्र छात्राओं की बातों को सुना, तमाम छात्र छात्राओं के दुखों को सुना। आप लोगों का साफ तौर पर कहना है कि फीमेल तो छोड़ दीजिए, मेल पुलिस जो है वो किस तरीके से फीमेल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही थी, तबातोड़ लाठीचार्ज कर रही थी। वो कहीं नहीं देख रही थी कि किसको चोट लग रहा नहीं लग रहा, और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए लगातार लाठीचार्ज कर रहे थे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम न्याय लेकर रहेंगे, री एग्जाम करवा कर रहेंगे। तमाम छात्र छात्राएं मौजूद थे, इनकी बातों का उन्होंने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।